रात के अंधेरे में फ्लाइट 407 तेजी से आसमान में आगे बढ़ रही थी। यह एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी जिसमें कुल 180 यात्री सवार थे। विमान के अंदर सब कुछ सामान्य था। कुछ यात्री सो चुके थे, कुछ फिल्में देख रहे थे और कुछ अपनी किताबों में खोए हुए थे। लेकिन एक यात्री आरव बेचैन था। आरव खिड़की वाली सीट पर बैठा था। उसे उड़ान भरने से पहले ही एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन उसने इसे सिर्फ घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। विमान उड़ान भर चुका था और अब हजारों फीट की ऊंचाई पर था। बाहर गहरा अंधेरा था और बस चांद की हल्की रोशनी ही बादलों पर पड़ रही थी। आरव को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास के यात्री या तो सो रहे थे या अपने काम में व्यस्त थे। उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बादलों के बीच विमान के साथ साथ कोई परछाई उड़ रही थी। यह कोई पक्षी नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई पक्षी नहीं पहुंच सकता। वह आकृति काली थी, मानो धुएं की बनी हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके अंदर दो चमकती लाल आंखें थीं जो सीधे आरव को घूर रही थी। आरव का गला सूख गया। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और अपने बगल में बैठे सहयात्री को झकझोरने लगा। क्या हुआ? सहयात्री ने उनींदी आवाज में पूछा। खिड़की से देखो, आरव ने घबराते हुए कहा। सहयात्री ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस बादलों का अंधेरा और दूर दूर तक खाली आसमान। भाई, तुमने कोई डरावनी फिल्म देख ली होगी, सो जाओ, कहकर वह फिर से सो गया। लेकिन आरव जानता था कि उसने जो देखा वह उसकी कल्पना नहीं थी। वह बार बार खिड़की की ओर देखता रहा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक परछाई वापस आ गई। इस बार वह पहले से भी नजदीक थी। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई इंसान जैसी आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली और काले गड्ढों जैसी थीं। उसके लंबे नुकीले हाथ थे और ऐसा लग रहा था मानो वह विमान को छूने की कोशिश कर रही हो। अचानक विमान जोर से हिला। सीट बेल्ट साइन जल गया और पायलट की आवाज आई, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हमें हल्के झटकों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आरव को यकीन था कि यह कोई साधारण झटका नहीं था। वह परछाई कुछ चाहती थी। डर से कांपते हुए आरव ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया। मैम, मैंने खिड़की से बाहर कुछ अजीब देखा। कोई चीज हमारे विमान के साथ उड़ रही है। फ्लाइट अटेंडेंट का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, आपने कुछ देखा? आरव ने सिर हिलाया। तभी पीछे बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया है ना? आरव ने चौंक कर उनकी ओर देखा। तुम किसकी बात कर रहे हैं? बुजुर्ग यात्री ने गहरी सांस ली और बोले, मैं 20 साल से इस रूट पर सफर कर रहा हूं और हर कुछ सालों में किसी न किसी यात्री को वही दिखता है, एक काली परछाई जो विमान के साथ उड़ती है। कुछ लोग इसे मौत की छाया कहते हैं। हर बार जब इसे देखा गया, कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी विमान जोर से हिला, मानो किसी ने उसे झकझोर दिया हो। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। पायलट ने घोषणा की, हम तकनीकी खराबी का सामना कर रहे हैं, कृपया घबराएं नहीं। लेकिन आरव जानता था कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। वह परछाई अब खिड़की के बहुत करीब आ चुकी थी और अब वह सिर्फ देख नहीं रही थी, वह विमान के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अचानक विमान की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में यात्रियों की चीखें और तेज हो गईं। तभी आरव ने देखा कि परछाई अब पूरी तरह से विमान के अंदर आ चुकी थी। फ्लाइट अटेंडेंट जोर से बोली, जो भी हो उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ यात्री पहले ही बेहोश हो चुके थे और कुछ डर से कांप रहे थे। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। अचानक विमान की लाइटें वापस आ गईं, झटके बंद हो गए, सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। पायलट की आवाज आई, हम सुरक्षित हैं, थोड़ी देर में लैंडिंग करेंगे। लेकिन जब आरव ने इधर उधर देखा तो कुछ अजीब था। उनके बगल वाली सीट खाली थी। वह सहयात्री जिसे उसने जगाया था गायब हो चुका था। फ्लाइट अटेंडेंट और बुजुर्ग यात्री भी नजर नहीं आ रहे थे। क्या वे सच में थे या फिर वे भी उस परछाई का हिस्सा बन चुके थे? जब विमान लैंड हुआ तो एयरपोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज था, फ्लाइट 407 में सिर्फ 179 यात्री थे, 180 नहीं। लेकिन आरव जानता था, किसी ने उड़ान के दौरान विमान छोड़ दिया था, या शायद
कोई छोड़कर गया ही नहीं। कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते। अगर तुमने खिड़की से बाहर कुछ देखा तो बेहतर है कि अनदेखा कर दो, क्योंकि शायद वह भी तुम्हें ही देख रहा हो।